वो 24 मार्च 1931 की सुबह थी जब लोगों में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक खबर लोग आसपास से सुन रहे थे और सच जानने के लिए यहाँ वहाँ भागे जा रहे थे। ये खबर थी भगत सिंह की फांसी की। 24 मार्च 1931 की सुबह जब लोगों को पता चला कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय समय से एक दिन पहले यानी 23 मार्च को शाम 7:33 पर लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई है तो पूरे देश में सन्नाटा छा गया। माने तो पूरा देश सदमे में चला गया। लेकिन शायद उस 21 साल के लड़के की मौत ने लोगों के मन में साहस जरूर भर दिया कि कैसे अपनी शर्तों पर जीना चाहिए और कैसे अपनी सरजमी के लिए कुछ भी कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि भगत सिंह को तय समय से एक दिन पहले फांसी देनी पड़ी? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भगत सिंह को फांसी क्यों दी गई थी। क्या सच में भगत सिंह कोई अपराधी रह चुके थे? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें ताकि इसी तरह की और भी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जब भी आप भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो कई लोगों के दिमाग में हथियार, बंदूक जैसे शब्द आते हैं। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगत सिंह के करीबी दोस्त बताते हैं कि जब भी वे भगत सिंह से मिलते थे तो उनके हाथ में किताब होती थी। एक जानकारी के अनुसार भगत सिंह ने जेल जाने से पहले करीब 250 किताबों का अध्ययन किया था और 2 साल जेल में रहने के दौरान उन्होंने करीब 300 किताबों का अध्ययन किया था। यहाँ तक कि उस समय की पत्रिकाओं में उनके लेख भी छपते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि भगत सिंह को क्रांतिकारी रास्ता अपनाना पड़ा? दरअसल मामला शुरू होता है 30 अक्टूबर 1928 की एक बड़ी घटना के साथ। पूरे देश में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था। उसी दौरान लाला लाजपत राय की छाती पर निर्ममता से लाठियां बरसाई गई, जिसके कारण 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। इस घटना का भगत सिंह पर गहरा असर पड़ा, जिसके चलते उन्होंने सुखदेव के साथ मिलकर लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने की योजना बनाई और पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट को मारने की साजिश रची। हालांकि पहचान न होने के कारण उन्होंने गलती से ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स को गोली मार दी थी। इसके बाद भगत सिंह काफी समय तक ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं आए। उधर अंग्रेजी सरकार दिल्ली असेंबली में पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने की तैयारी में थी, जो कि बहुत दमनकारी कानून थे। अंग्रेजों का इस बिल को कानून बनाने के पीछे कारण था कि जनता में क्रांति का जो बीज पनप रहा है उसे समय से पहले ही दबा दिया जाए। भगत सिंह इस बिल के विरोध में आए और 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में बम फेंकना तय किया गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को बम फेंकने के लिए चुना गया था। हालांकि इस बम का उद्देश्य किसी की जान लेना नहीं था, इसलिए बम असेंबली में खाली जगह में ही फेंका गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त बम फेंकने के बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी। इसके साथ ही उन्होंने वहां पर्चे भी बांटे, जिसकी पहली लाइन में लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए विस्फोट के बहुत ऊंचे शब्दों की आवश्यकता होती है। लाहौर षड्यंत्र के नाम से भगत सिंह पर केस किया गया और 7 अक्टूबर 1930 को फैसला सुनाया गया, जिसके तहत भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मामले में भगत सिंह की फांसी की तारीख 24 मार्च तय की गई थी, लेकिन उस समय के पूरे भारत में भगत सिंह की फांसी को लेकर विरोध प्रदर्शन चल रहे थे। उसे देखकर अंग्रेजी सरकार बिल्कुल डरी हुई थी, जिस वजह से उसे लग रहा था कि अगर तय समय पर फांसी दी गई तो मामला कंट्रोल से बाहर हो सकता है। शायद लोग इतना विरोध कर दे कि भगत सिंह को फांसी देना मुश्किल हो जाए। उसका नतीजा ये रहा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चुपचाप तरीके से तय तारीख से एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई, जिस कारण लोगों को पता ही नहीं चल पाया कि भगत सिंह को फांसी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि फांसी वाली शाम जेल में 15 मिनट तक इंकलाब जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे और पूरा जेल प्रशासन कांप गया था उन नारों से। पर आपको बता दें, भगत सिंह की फांसी के बारे में सिर्फ ये जानना कि उन्हें तय समय से एक दिन पहले फांसी हुई थी काफ़ी नहीं होगा। आइए जानते हैं आखिर उस शाम यानी 23 मार्च को हुआ क्या था। जेल में रहते भगत सिंह ने बहुत सी किताबें पढ़ी थी। उस शाम भी वो लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। लेनिन कोई और नहीं बल्कि रूस की क्रांति के सबसे बड़े नेता थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को क्रांति की एक अलग ही राह दिखाई थी। अब इस किताब के कुछ आखिरी पन्ने बचे हुए थे, तभी जेल के अधिकारी उन्हें अपने साथ ले जाने आए।
जेल के अधिकारियों ने जब उनसे बताया कि उन्हें तय समय से एक दिन पहले फांसी होगी तो यह सुनकर भगत सिंह थोड़ा मुस्कुराए और उनके साथ चल दिए। भगत सिंह के साथ सुखदेव और राजगुरु को भी एक के साथ एक उन तीनों को फांसी देने के लिए ले जाया गया। फांसी पर जाते वक्त भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों मस्ती से गा रहे थे। क्योंकि फांसी सभी से छुपाकर दी जा रही थी, इसलिए बहुत कम लोग उनकी फांसी में शामिल हो पाए थे। इसके बाद फांसी के तख्ते पर खड़े होकर तीनों ने बड़ी ही शान से इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए और फांसी के फंदे को हंसते हंसते चूम लिया और उसे गले में लटका लिया। जिसके बाद वही हुआ जो एक दिन बाद होना था। फांसी के बाद आंदोलन भड़कने के डर से अंग्रेजों ने पहले उनके शरीर के टुकड़े किए, फिर उसे बोरियों में भरकर जंगल की तरफ ले गए, जहां मिट्टी का तेल डालकर उनकी बॉडी को जलाना था। गांव के लोगों ने आग जलती देखी तो करीब आए। इससे डरकर अंग्रेजों ने इनकी लाश के जले टुकड़ों को सतलज नदी में फेंका और वहां से भाग गए। गांव वालों ने उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया और अच्छे से उनका दाह संस्कार किया और आखिरकार भगत सिंह का फिजिकल एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए मिट गया। पर जाने से पहले भगत सिंह देश के लिए बहुत कुछ छोड़ गए, जिनमें से एक थी भगत सिंह के द्वारा लिखी गई वो चिट्ठी। दरअसल फांसी से पहले भगत सिंह ने देश के नाम एक चिट्ठी लिखी थी, जिसे हर युवा को सुनना और समझना चाहिए। आप इस चिट्ठी को ये मानकर भी पढ़ सकते हैं जैसे ये चिट्ठी भगत सिंह ने आप ही के नाम लिखी थी। साथियों, स्वाभाविक है जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूँ कि कैद होकर या पाबंद होकर ना रहूँ। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। क्रांतिकारी दलों के आदर्शों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा नहीं हो सकता था। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं। अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा या संभवतः मिट ही जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में देश की माताएं अपने बच्चों को भगत सिंह बनने की उम्मीद करेंगी। इससे आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों की बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी, उनका 1000वां भाग भी पूरा नहीं कर सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो इन्हें करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मुझसे अधिक सौभाग्यशाली कौन होगा। आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतज़ार है। कामना है ये और नज़दीक हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। दोस्तों, भगत सिंह पर आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।